नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पानीपत सिविल हॉस्पिटल की तस्वीर है और कल जो हत्या हुई थी रविंदर उर्फ मिन्ना, जो जननायक जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई थी। दो इस मामले में घायल हैं और एक पंचायत के दौरान जो है इनकी घरेलू आपसी झगड़ा था। उस आपसी झगड़े में जो है रविंदर उर्फ मिन्ना की मौत हो जाती है और दो लोग इसमें घायल हैं। फिलहाल यहाँ पानीपत के सिविल हॉस्पिटल की तस्वीर मैं दिखाऊंगा कि लोग यहाँ पर जो नेता हमारे रविंदर मिन्ना जो जजपा के नेता हैं वो इस समय हमारे बीच नहीं रहे और उनकी डेड बॉडी को लेने के लिए तमाम लोग जो हैं सिविल हॉस्पिटल में पहुँचे हुए हैं। इसमें हम सबसे पहले जो जजपा के नेता है देवेंद्र कादियान, वो क्या कह रहे हैं ये आपसे सुनवाते हैं। जिला पुलिस प्रशासन भाई जी कहना तो क्या है, वो यही है कि हमारा जज्बा का बहुत ही कर्मठ सिपाही था। आज भी उसके हाथ में बैंड है, उसकी डेड बॉडी उस पर है, स्ट्रेचर पर है। आज भी उसके हाथ में बैंड है। कई आदमी कहते हैं तो बीजेपी में चला गया था, कहीं नहीं इसी पार्टी में था। इसके कागजात पूरे नहीं हुए थे, नहीं ये पानीपत शहरी से कैंडिडेट था, इसके कागज पूरे नहीं हुए। एट ए टाइम हम फार्म भरवाने के लिए देवेंद्र कादियान जी भी, मैं भी, सोमपाल मलिक जी भी और कृष्ण चंदोली, हम सारे साथ में थे, सुरेश काड़ा, सारे हम साथ में थे। इसके कागज पूरे नहीं हो पाए, इसका नामांकन दाखिल नहीं हो पाया था। ये कर्मठ सिपाही था, हमें बहुत इसका जाने का अफसोस है और पुलिस से यही गुहार करते हैं कि आप जो पुलिस का टेरर दहशत होनी चाहिए वो है नहीं। पुलिस अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे और ऐसे तत्वों को रोके। इसके साले की शादी करा रखी थी, इसके साले की शादी करा रखी मर्डर करने वाले, जो मैं सुना है। और वो उनका तलाक का मुकदमा चला हुआ है, दहेज का मुकदमा चला हुआ है। उनकी तारीख भी थी कल परसों, तो किसी डेयरी वाले ने इसको बुला के आओ निपटवा देते हैं। जो ही ये वहाँ पे गए, जो सब अंदर घुसता गया उसको गोली मारता गया। फिर वो भागे भी हैं, उन्होंने उसका हाथ भी पकड़ा है, छीना भी है, उन्होंने इन पर माफ़ी भी मांगी है, अगर नहीं करूँगा छोड़ दो। अंदर गया, फिर अंदर से दूसरा रिवाल्वर उठा करके लाया। हम मौके पे नहीं हैं, हमें सुनिए बता रहे हैं कि वो फिर गोली मारी, उसको माथे में गोली मारी, जो ही पड़ा उसके पड़े के भी गोली मारी है, नीचे पड़े की गोली मारी है। यहाँ जघन्य अपराध है ये, हम इसका भी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। पार्टी का मजबूत साथी था सर, दुष्यंत जी से बात हुई है, फुल फीडबैक ले रहे हैं वो दुष्यंत जी से देवेंद्र कादियान जी बात करें, मेरे सीनियर नेता हैं, वो प्रधान हैं प्रदेश के, उपाध्यक्ष हैं। मैं तो उस डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। इस नाते हम रात को भी हॉस्पिटल में 2 घंटे चार लगाए थे हमें, और मैं अब भी सुबह के यहीं है, परिवार के साथ हैं, सांत्वना दे रहे हैं भैया। और ये बड़ी क्षति है सर, बहुत ज़्यादा हस्ती है। शहर में हमारे पास सोनाल बटला जी हैं, ये हैं और कई साथी हैं। बहुत बड़े दुख है, रात से मैं खाना नहीं खाया, हम ऐसे ही हैं। देखिए, कल शाम की घटना है विकास नगर की, हमारा सेक्टर थाना 29 लगता है। तो उसमें एक रविंद्र नाम के लड़के की हत्या की गई है और हत्या का जो कारण है वो कोई रिश्तों का कारण है, पारिवारिक रिश्तों का कारण, कोई मनमुटाव रिश्तों में चला हुआ था। तो उसी को सुलझाने के लिए इनकी पंचायत चली हुई थी और पंचायत में ही जिस लड़के पर आरोप है रविंद्र नाम के, वो तहस में आ गया और उसने गोली चला दी और उसमें एक मृतक और 2 अन्य को भी लगी गोली। वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं और मृतक का पोस्टमार्टम अभी चला हुआ है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी है। हमारी सीआईए कल शाम से ही एक्टिव हैं, वो तलाश कर रही हैं जोर शोर से। उम्मीद है कि हम जल्दी इनको गिरफ्तार कर लेंगे। सर, कितने वेपन थे तो बताया जाए? देखिए, वो तफ्तीश में सारी चीज़ें आएंगी। फिलहाल एक बताया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है ज़्यादा निकल के आए। तो वो जिस समय आरोपी गिरफ्तार होंगे तब पूरी सच्चाई सामने आएगी। इसमें आरोपी क्या है, एक है या फिर एक से अधिक? इसमें शिकायत के अनुसार 2 उन्होंने लिखवाए हैं, लेकिन वो आपको पता है जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, उनको पकड़े जाएंगे और गहराई से पूछताछ होगी, तब पता लगेगा। अगर और किसी की भूमिका आती है तो अवश्य ही उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। क्या मुकदमा दर्ज कर दिया है? FIR रात को ही दर्ज हो गई थी और आगे की कार्रवाई चलेगी। इसके बयान पर ये इसके भाई के बयान पर हुई है, मृतक के भाई के बयान। मृतक के माथे में गोली हो तो पोस्टमार्टम में ही आ पाएगा पूरा तो, लेकिन जो 2 अन्य लड़के थे वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं और एक की मौत हो गई बताई जाती है। घायल एक के पेट में है और दूसरे को कम थी, वो तो शाम को ही ठीक था। एक
अभी दाखिल है, लेकिन वो ठीक है, खतरे से बाहर। बहरहाल इस हत्याकांड को लेकर पूरे जिले में दहशत का माहौल है और पुलिस अन्य आरोपियों को भी पकड़ने का प्रयास कर रही है।